नमस्कार। न्यूज 18 के तमाम दर्शकों के लिए इस बार का नवरात्र और ज्यादा विशेष बन गया है। वो इसलिए क्योंकि इस बार हर दिन हम आपको दिखा रहे हैं बिहार में स्थित देवी के विशेष मंदिरों की संपूर्ण और प्रामाणिक कहानियां। इसी कड़ी में आज हम देखेंगे 51 शक्तिपीठों में से एक मिथिला शक्तिपीठ का सच। पुराणों में इस बात का वर्णन है कि मिथिला में एक स्थान पर सती का बायां कंधा गिरा था, लेकिन बिहार में मधुबनी, बेगूसराय और सहरसा में ऐसे 3 स्थल हैं जहां को लेकर ये दावा किया जाता है कि सती का बायां कंधा वहां गिरा था। अब सवाल ये है कि फिर मिथिला शक्तिपीठ का सच क्या है? इसे जानने के लिए हम एक एक कर उन तीनों स्थलों पर आपको लेकर चलते हैं। एक शक्तिपीठ पर बिहार के 3 जिलों का दावा। आखिर कहां गिरा था सती का बायां कंधा? वन दुर्गे, जयमंगला और उग्रतारा में असली शक्तिपीठ कौन? कहां है असली मिथिला शक्तिपीठ? शक्तिपीठ यानी वो स्थान जहां जहां विष्णु के चक्र के प्रहार से महादेव की पत्नी सती के अंग गिरे थे। देवी भागवत पुराण में 108 शक्तिपीठ बताए गए हैं। वहीं कलिका पुराण में 26, दुर्गा सप्तशती और तंत्र चूड़ामणि में शक्तिपीठों की संख्या 52 बताई गई है। आमतौर पर 51 शक्तिपीठ माने जाते हैं। जिसमें से एक है मिथिला शक्तिपीठ। लेकिन असली मिथिला शक्तिपीठ कहां है, इस पर अभी तक विवाद है, क्योंकि एक नहीं बल्कि 3 अलग अलग जगहों के लोग ये कहते हैं कि मिथिला शक्तिपीठ उनके यहां है। ये 3 जगह हैं मधुबनी, बेगूसराय और सहरसा। मधुबनी के बेनीपट्टी के उच्चैठ स्थान में स्थित वन दुर्गा मंदिर, बेगूसराय के जयमंगला गढ़ में स्थित मां जयमंगला मंदिर और सहरसा के महिषी गांव में स्थित उग्रतारा मंदिर। यही वो 3 मंदिर हैं जहां मिथिला शक्तिपीठ को लेकर अपने अपने दावे किए जाते हैं कि सती का बायां कंधा यहीं गिरा था और यही है असली मिथिला शक्तिपीठ। मिथिला शक्तिपीठ पर पहला दावा। मिथिला शक्तिपीठ में उच्चैठ स्थान का सबसे पहला दावा इसलिए सामने आता है क्योंकि पुराणों में नेपाल के जिस जनकपुर के पास शक्तिपीठ स्थित होने की बात कही गई है, उस जगह से के सबसे पास यही स्थान है। जनकपुर से करीब 25 किलोमीटर पूर्व और मधुबनी के बेनीपट्टी अनुमंडल मुख्यालय से करीब 5 किलोमीटर की दूरी पर तुम्हानी नदी के किनारे उच्चैठ नामक गाँव में माँ छिन्नमस्तिका वन दुर्गा भगवती मंदिर है और इस मंदिर से महाकवि कालिदास की कहानी भी जुड़ी हुई है। इस मंदिर के मार्ग में सबसे पहले आपका स्वागत करते नजर आएंगी मैथिल कोकिल विद्यापति की 2 प्रतिमाएं। इसके बाद दिखाई देती है महर्षि गौतम, कणाद, कपिल, जेमिनी और पुंडरीक की सड़क किनारे लगी प्रतिमाएं, जिनके बारे में कहा जाता है कि इन ऋषियों ने भी यहाँ आकर मां का आशीर्वाद लिया था।
भगवती यहाँ पे जो है सो अनेकों जो है ऋषि मुनि जो है माँ भगवती के दरबार में आए हुए हैं। जैसे गौतम ऋषि हो गए, कन्नाड ऋषि हो गए, पिपलाद मुनि हो गए, इसके बाद ये यज्ञवल्लभ हो गए, इसके बाद गौतम ऋषि हो गए। इन्हीं ऐसे ही करके जो है सो कई जो है सो यहाँ पे ऋषि महात्मा जो है माँ के दरबार में आए हुए। इन प्रतिमाओं से होकर गुजरते हुए जब आप मंदिर के द्वार पर पहुंचते हैं तो वहां चार दीवारी के ऊपर दोनों तरफ सर्प की आकृति बनी हुई है। मंदिर में प्रवेश करने के बाद दिखेगा कि ना तो परिसर बहुत बड़ा है, ना ही मंदिर का निर्माण बहुत भव्य, लेकिन भक्तों के लिए मायने रखता है तो इस स्थल में विराजित शक्ति का वास। इस स्थल की पवित्रता और मां छिन्नमस्तिका वन दुर्गे भगवती की महिमा। मैया का महिमा तो आप सब लोग जानते हैं। मैया का महिमा तो बहुत अच्छा है। हम लोग नेपाल से आए हैं मैया का दर्शन करने के लिए। तंत्र विद्या से एठाम पूजा होइ छै। तंत्र विद्या में बलि प्रथा छै। बलिदान देखैत हेबै जे 12 मास एठाम बलि प्रदान होइ छै आ जे केओ मनोकामना लऽ कऽ अबैया पूरा होइ छै। माँ सबके मनोकामना पूर्ण करै छथिन। लोग आस लगा कऽ हुनका लग में अबै छै, सबके आस पूरा करै छथिन माता रानी। हम बहुत दिन से 10 साल से 15 साल से आबि रहल छियै माँ के दरबार में। अब हम आपको मंदिर के गर्भगृह में लिए चलते हैं, जहां विराजित है मां छिन्नमस्तिका वन दुर्गे भगवती की दिव्य प्रतिमा। गर्भगृह में काले रंग की शिला पर मां छिन्नमस्तिका की आकृति उकीर्ण है। बताया जाता है कि देवी की ये मूर्ति 4वीं से 6वीं शताब्दी के बीच यहां स्थापित की गई। सिंह पर सवार छिन्नमस्तिका वन दुर्गा भगवती की मूर्ति करीब 2.5 फीट की है, जिसमें मां ने चक्र, शंख और पद्म धारण कर रखा है, जिनके चरणों के पास बनी हुई है मछली की मूर्ति। यहाँ माता के साथ भैरव रूप में महोदर विराजित है। ये जैसे यहाँ माता की जो ये आकृति के बगल में उधर भी कुछ जो सारे मूर्ति जितने भी हैं सारे जो तालाब से निकले हुए हैं। और ये मुंड जो देख रहे हैं वो दरभंगा महाराज कामेश्वर सिंह जो है मुंड बना के लाए थे कि भगवती के मुंड नहीं लगा देंगे तो अच्छा लगेगा। तो भगवती ने स्वप्न दी कि हम दुनिया को मूड़ी जोड़ते हैं, तुम हमको मूड़ी जोड़ने चले हो। नकली पत्थर हमें स्पर्श करोगे तो पूरे खानदान को नाश कर देंगे। साइड में रखा हुआ है, पूजा पाठ सब हो रहा है। स्थान में यहाँ अभी मैं गर्भगृह में माँ छिन्नमस्तिका का, जहाँ पे यहाँ इनका काले रंग के शिला पर माता की यहाँ जो आकृति बनी हुई है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर जैसे ये जो गर्भगृह के अंदर की ये जो तस्वीरें हैं, यहाँ काले शिलापट पर यहाँ माता की आकृति बनी हुई है माँ छिन्नमस्तिका की। यहाँ जो हमारे साथ यहाँ जो पुजारी हैं, आइए इनसे जानते हैं कि क्या यहाँ जैसे जो इसकी जो उच्चैठ देवी स्थान में जो यहाँ दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं, ये पंडित जी ये यहाँ जो गर्भगृह में ये काले शिला पर माता की आकृति है और यहाँ काफ़ी श्रद्धालुओं का हमेशा तांता लगा रहता है। क्या है इसकी विशेषता? क्या विशेषता यही है, माँ जो है सो मिथिला में विराजमान है। सिद्धपीठ माता उच्चैठ वासिनी, जो भी यहाँ भक्त आते हैं सबकी मनोकामना माँ पूर्ण करती है। अभी कालिदास के समय से माँ विराजमान है, उनको ही माता ने वरदान दिए। मछली का जैसे यहाँ ये आप देखिए विराजमान है, मछली का चिन्ह है। साइड में यहाँ जो ब्रह्मा जी जो है तपस्या कर रहे हैं, माँ के पाँव में चक्र है, ये है सिंह पे माँ बैठी हुई है, एक चरण नीचे एक चरण ऊपर, और माँ के पाँव में चक्र है। रुकू ना 1 मिनट यहाँ सब कनी। साइड में जो है सो काली जी है, दुर्गा जी और काली जी दोनों विराजमान है। माँ के चक्र, शंख सब कुछ विराजमान है। ये देखिए चक्र के रूप में। इस सरोवर से भी अहम है यहाँ बहने वाले इस पतली सी नदी थुम्हानी की कहानी,
जो मंदिर के साथ साथ इस कॉलेज और पास में ही स्थित कालिदास डीह की कथा की प्रमाण धारा बनकर बहती है। महाकवि कालिदास की ये कहानी आपने सुनी होगी कि कैसे महामूर्ख कालिदास ने संकेतों संकेतों में ही मौन रहकर काशी नरेश विक्रमादित्य की पुत्री विद्योत्तमा को शास्त्रार्थ में पराजित कर उनसे शादी रचाई थी। लेकिन शादी के बाद विद्योत्तमा को कालिदास की मूर्खता का पता चलने के बाद विदुषी विद्योत्तमा ने कालिदास को घर से बाहर निकाल दिया था। कहते हैं कि पत्नी द्वारा अपमानित कर घर से निकाले जाने के बाद कालिदास भटकते भटकते इसी जगह पर पहुंचे। तब यहाँ एक गुरुकुल चला करता था। गुरुकुल नदी के पास था और उस पर मां वन दुर्गे का यही मंदिर था। रात को कालिदास गुरुकुल के अहाते में ही ठहर गए और फिर उसी गुरुकुल में छात्रों के लिए खाना बनाने का काम करने लगे। बताया जाता है कि तब गुरुकुल में पढ़ने वाले छात्रों को सुबह और शाम नदी पार कर मंदिर में नियमित पूजा करने जाना पड़ता था। बताते हैं कि एक बार थुमानी नदी में भीषण बाढ़ आई हुई थी और लगातार बारिश हो रही थी। ऐसे में जो यहाँ कालिदास डी में जो गुरुकुल में छात्र रहते थे, उनमें से किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि नदी पार कर दूसरी ओर माँ भगवती जो उच्चैठ भगवती के यहाँ दिया जलाने के लिए कैसे जाया जाए। ऐसे में छात्रों ने महामूर्ख कालिदास को दिया थमाते हुए उनसे सभी ने कहा कि तुम जाओ आज वहाँ देवी के आगे दिया जला कर आओ। साथ ही छात्रों ने कालिदास से ये भी कहा कि वहाँ निशान के रूप में कुछ निशान लगाकर लौटना है कि ताकि अगले दिन जब वो छात्र वहाँ जाएँ तो उन्हें पता चले कि सही में कालिदास यहाँ दिया जलाने पहुँचे थे। और इस कालिदास सही में दिया जलाने के बाद जब वहाँ लौटने लगे तो उससे पहले उन्होंने कालिक निकालकर वो जो देवी थी उच्चैठ भगवती देवी थी उनके चेहरे पर कालिक पोत दी। ऐसे में देवी प्रकट हुई और उन्होंने कालिदास से कोई वरदान मांगने को कहा। बताया जा रहा है कि पहले वो काफ़ी क्रोधित हुई, लेकिन जब कालिदास ने आप बीती बताई तो देवी ने उन्हें वरदान मांगने को कहा, जिसके बाद देवी से उन्हें वरदान मिला कि आज जितनी भी किताबें तुम जाकर स्पर्श करोगे सारी किताबें तुम्हें कंठस्थ हो जाएंगी। बताते हैं कि कालिदास वहां से लौटे गुरुकुल में रखी सभी पुस्तकों का स्पर्श कर डाला, जिससे सब उन्हें कंठस्थ हो गया। उसके बाद कालिदास ने गुरुकुल और मंदिर के पास ही इस जगह पर कुमार संभवम, मेघदूतम, रघुवंशम समेत अनेक अमर काव्य ग्रंथों की रचना की। जो जगह आज कालिदास डी के नाम से जाना जाता है और यहाँ कालिदास के साथ साथ उनकी रचनाओं की प्रतिमाएं भी बनी हुई हैं, जो इतिहास को जीवंत कर देता है। ये मधुबनी में जो उच्चैठ गांव में ये कालिदास डी पे अभी हूँ मैं। ये कालिदास डी कहा जाता है इस जगह को। और बताया जाता है कि कालिदास जब महाकवि बनने से पहले, जब महाविद्वान बनने से पहले इसी जगह पर आश्रम में रहा करते थे। अब देख सकते हैं कि ये जो कालिदास जब महाकवि बनने के बाद उनकी जो लिखी हुई जो महाकाव्य है, जैसे रघुवंशम, ये कालिदास प्रणीतम, ये इसकी यहाँ पर मूर्ति बनी हुई है। साथ में यहाँ आपको दिखाते हैं ये अभिज्ञान शाकुंतलम, ये यहाँ इसके बारे में भी यहाँ ये एक यहाँ मूर्ति लगी हुई है। ऐसी यहाँ कुमार संभवम, ये जो कार्तिकेय कालिदास प्रणीतम, यहाँ भी जो उनकी लिखित किताब हैं। और ये जो उनकी जो फेमस जो बताया जाता है कि जिस डाली पर वो बैठे थे और उसे ही काट रहे थे, उसकी भी यहाँ पर ये आकृति बनाई गई है। तो ये कालिदास डी में ये सब कुछ यहाँ है। और ये यहाँ बताया कि यहाँ बगल में जो ये कालिदास डी पर आप देख सकते हैं कि यहाँ कालिदास की मूर्ति भी बनाई गई है और उनके द्वारा लिखी गई जो अलग अलग ग्रंथ हैं उससे जुड़ी हुई आकृति भी यहाँ कालिदास डी पर देखी जाती है। और यहाँ खास करके ये जो कालिदास डी के बगल में बताया था कि यहाँ थुमानी नदी बहती थी। अब वो नदी यहाँ से थोड़ी तो आधे किलोमीटर दूर चली गई है, लेकिन एक समय था कि ये जो उच्चैठ भगवती देवी स्थान और इस डीह के बीच में थुमानी नदी थी और जिसमें भीषण बाढ़ आई हुई थी। और उसी दौरान जब कालिदास उस बाढ़ के दौरान ही जब यहाँ नदी तैर कर वहाँ देवी स्थान पहुँचे थे और माता के चेहरे पर जब वो निशान के रूप में कालिक पोत कर लौटे थे, उसी दौरान उन्हें ये वरदान मिला था, जिसके बाद वो महाकवि और महाविद्वान के रूप में जाने लगे।
तो ये आप कह सकते हैं कि ये पूरी कहानी है उच्चैठ भगवती स्थान की, और जिसे अब मिथिला शक्तिपीठ भी कहा जाने लगा है। अमित रंजन, न्यूज़ 18, मधुबनी। मधुबनी के उच्चैठ स्थान की तरह ही बेगूसराय में स्थित जय मंगला मंदिर को भी मिथिला शक्तिपीठ माना जाता है। यहाँ की कहानी भी कम चमत्कारिक और प्रामाणिक नहीं है। बेगूसराय से 21 किलोमीटर दूर जय मंगलागढ़ नामक जगह पर यही वो मंदिर है जिसे लेकर भी ये दावा किया जाता है कि यही असली मिथिला शक्तिपीठ है। जय मंगला मंदिर के नाम से विख्यात ये मंदिर चारों तरफ से कांवर झील से घिरा हुआ है। झील के बीच से मंदिर तक पहुंचने का रास्ता बना हुआ है, जिससे सालों भर यहाँ श्रद्धालुओं की भारी भीड़ पहुंचती है। मंदिर बहुत भव्य नहीं, लेकिन मान्यता बड़ी है। और भगवान नारायण ने ही भगवती का वर्णन किया है, नारद जी को बतलाया है। और ये वो स्थान है क्योंकि देवी भागवत में भी आया है और मंगल चंडी इनको कहा गया है। हम लोग जय मंगला मंगला माँ है और 52वां शक्तिपीठ इनको माना गया है। यहाँ पर सिद्धि वशिष्ठ जी को भी यहाँ आने के बाद ही मिली थी। देवी भागवत में भी इसका वर्णन है। रक्ष रक्ष जगन्मातर देवी मंगल चंडी के हार के विविधाम राशे हर्ष मंगल कार्य के हर्ष मंगल दक्षे चौहर्ष मंगल दायिनी। यहाँ जो भी साधक आता है उसका मंगल ही मंगल होता है। जो प्राणी आता है, जो जीव आता है, वह जो भी है वह सबका मंगल है। यह मंगला कहीं भी 51 शक्तिपीठ अगर भ्रमण कर लें और जय मंगला नहीं आवेंगे तो उसको मंगल नहीं होगा, और जय मंगला आने के बाद ही मंगल उसका होगा। यहाँ भी कहानी वही कि सती का बायां कंधा वहीं गिरा था, और यहाँ भी देवी के नवम यानी सिद्धिदात्री स्वरूप की पूजा होती है। यहाँ विराजित मूर्ति के बारे में भी कहा जाता है कि ये स्वतः प्रकट प्रतिमा है। ऐतिहासिक प्रमाणों की अगर बात करें तो ये मंदिर कितना पुराना है इसका कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं है, लेकिन जो यहाँ शास्त्र के जानकार हैं उनके अनुसार देवी महात्म्य में भी देवी भागवत में भी इस मंदिर की माता जयमंगला की चर्चा है और इनके लिए श्लोक भी लिखे गए हैं और साधक उस श्लोक से भी अभी पूजा यहाँ करते हैं और सिद्धि को प्राप्त करते हैं। तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि ये कांवर के बीच बसा ये जयमंगला मंदिर जो स्थानीय लोगों के अनुसार या जो जानकार लोग हैं उनके अनुसार 52 शक्तिपीठों में से एक कही गई है। तो कहीं न कहीं साधक के लिए ये साधना का केंद्र भी है और आस्था का केंद्र भी है। निश्चित रूप से देश के हर एक हिस्से से यहाँ साधक आते हैं और अपनी सिद्धि को प्राप्त करते हैं। संतोष कुमार, न्यूज़ 18, बेगूसराय। तीसरे मंदिर की कहानी जिसे लेकर भी ये दावा किया जाता है कि वही मिथिला शक्तिपीठ है। मां उग्रतारा की ये मंदिर सहरसा के महिषी में स्थित है। सहरसा से 18 किलोमीटर दूर महिषी ब्लॉक के महिषी गांव में धर्ममूला नदी के किनारे स्थित है मां उग्रतारा का ये मंदिर। कथा ये है कि यहाँ सती का बायां आंख गिरा था, जहां बाद में ऋषि वशिष्ठ कठोर तपस्या कर माता को यहाँ सदेह लाए थे, जिसके चलते इस स्थान को वशिष्ठ उग्रतारा भी कहते हैं।
माँ तारा का जो मंदिर है, लोग बताते हैं इसका निर्माण 16वीं शताब्दी में दरभंगा राज की महारानी पद्मावती के द्वारा कराया गया था, जो देवी की बहुत बड़ी भक्त थी। भक्तों का तांता यहाँ सालों भर लगा रहता है, मगर चैत्र और शारदीय नवरात्र में सबसे ज्यादा श्रद्धालु मां के पास मनोकामनाओं की गठरी लेकर पहुंचते हैं। लाखों की संख्या में यहाँ लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण हुई है। लोगों का कहना है कि असाध्य रोग से जब लोग पीड़ित होते हैं तब भगवती के दरबार में आते हैं और भगवती के यहाँ सुनवाई होती है। और सबसे बड़ी बात है। और फिलहाल हमारे इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।